प्रीति एक बहुत ही अच्छी बहू थी। वह घर का सारा काम करती, सास-ससुर की सेवा करती, लेकिन उसे एक बात हमेशा खटकती थी, ससुर जी का अपनी बेटी मीरा के प्रति ज्यादा लगाव। मीरा, यानी प्रीति की ननद, पास के ही शहर में शादी के बाद रहती थी। वह अक्सर मायके आती, लेकिन हर बार उसके आने जाने का तरीका अजीब होता था। मीरा जब भी आती, तो ससुर जी राजेंद्र बाबू उसे चुपचाप अपने कमरे में ले जाते। बाहर से दरवाजा बंद कर लेते थे। घंटों दोनों कमरे में रहते और जब मीरा जाने लगती, तो राजेंद्र बाबू उसे चुपके से एक लिफाफा पकड़ाते थे। यह सब इतनी गोपनीयता से होता था कि प्रीति को लगता था कि ससुर जी उसे परदेसी समझते हैं और मीरा से कुछ छिपा रहे हैं। प्रीति ने यह बात अपनी सास शारदा देवी से कही। माँ जी, ससुर जी मीरा के साथ कमरे में क्या करते हैं? और क्यों हर बार उसे लिफाफा देते हैं? मुझे लगता है कि वे उससे कुछ छुपा रहे हैं। शारदा देवी ने टाल दिया। अरे बहू, वह बेटी है। बाप बेटी की बातें हैं, तुम चिंता मत करो। लेकिन प्रीति को यह बात परेशान करती रही। उसे लगा कि ससुर जी उसे पैसों के मामले में अजनबी समझते हैं और घर की दौलत मीरा को दे रहे हैं। एक दिन जब मीरा आई, तो प्रीति ने तय किया कि वह इस राज का पता लगाएगी। जब राजेंद्र बाबू और मीरा ने कमरा बंद किया, तो प्रीति दरवाजे के पास खड़ी हो गई। उसने सुना, राजेंद्र बाबू धीमी आवाज में मीरा से कह रहे थे, बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारी माँ को पता चलेगा, तो वह बहुत परेशान होंगी। प्रीति का शक यकीन में बदल गया। उसे लगा कि जरूर कोई बड़ा आर्थिक लेनदेन चल रहा है, जिसे वे सास से भी छिपा रहे हैं। तभी दरवाजा खुला। राजेंद्र बाबू बाहर निकले और उन्होंने हमेशा की तरह मीरा को एक मोटा सा लिफाफा थमा दिया। जब खुला ससुर जी का राज, प्रीति हिम्मत करके सीधे ससुर जी के पास गई। ससुर जी, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे लगता है कि आप मुझसे और माँ जी से कुछ छुपा रहे हैं। आप हर बार मीरा को यह लिफाफा क्यों देते हैं? राजेंद्र बाबू का चेहरा उतर गया। उन्होंने चारों ओर देखा, फिर आह भरते हुए प्रीति को अपने कमरे में आने को कहा। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। मैं एक राज छुपा रहा था, अपनी पत्नी से भी। उन्होंने एक पुराना बक्सा निकाला। बक्से में मीरा के बचपन की तस्वीरें थीं और एक मोटी मेडिकल फाइल थी। मीरा की तबीयत शादी के बाद से ठीक नहीं रहती। उसका गुर्दे का इलाज चल रहा है। यह बात केवल मैं और मीरा जानते हैं। प्रीति चौंक गई। क्या? हाँ बहू, मीरा नहीं चाहती कि तुम्हारी सास को इस बात का पता चले। तुम्हारी सास का दिल बहुत कमजोर है, वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसलिए हम दोनों ने तय किया था कि यह बात घर में किसी को पता नहीं चलेगी। उन्होंने आगे कहा, मीरा को हर महीने महंगी दवाइयाँ और टेस्ट करवाने होते हैं, जो उसके ससुराल वालों को पता न चले, इसलिए वह यहाँ से पैसे लेकर जाती है। वह लिफाफा पैसों का नहीं, उसकी जिंदगी की दवाइयों का था। प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जिस गोपनीयता को वह ससुर जी का भेदभाव समझ रही थी, वह दरअसल बेटी की सुरक्षा थी। राजेंद्र बाबू ने उदास होकर कहा, जब भी वह घर आती है, मैं अपने कमरे में बैठकर उसे हिम्मत देता हूं और बताता हूं कि दवा कब लेनी है। वह मेरे साथ कोई लेनदेन नहीं करती थी, वह अपनी जिंदगी का हिसाब मुझे देती थी। प्रीति ने ससुर जी के पैर छू लिए। ससुर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप पर शक किया। मैंने सोचा कि आप मुझे पराया समझते हैं। राजेंद्र बाबू ने प्रीति का हाथ पकड़ा। नहीं बहू, तुम मेरी बहू नहीं, दूसरी बेटी हो। अब तुम भी इस राज में शामिल हो। अब तुम ही मेरा सहारा बनो। प्रीति ने दृढ़ता से कहा, जरूर ससुर जी, अब हम दोनों मिलकर मीरा का इलाज करवाएंगे। माँ जी को पता नहीं चलेगा। आपकी बेटी अब मेरी भी बेटी है। उस दिन प्रीति को समझ आया कि ससुर जी अपनी बेटी के प्रति जो गुपचुप व्यवहार करते थे, वह दौलत का लाड़ नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने का संघर्ष था। सास बहू के रिश्ते में भी विश्वास का यही महत्व होता है। आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।